खबर सामने आ रही है कि न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि आतंकियों से माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं सरकारी खर्च पर दोबारा ये कैंप्स बनाए जाएंगे। तभी बेनकाब हो गया था पाकिस्तान जब आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौजी आंसू बहाते हुए नजर आए थे, सिर झुकाकर खड़े हुए थे और अब आतंकियों से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं दोबारा से कैंप्स बना देंगे। इधर बड़ी खबर, तुर्की की अमेरिका से हो गई है बड़ी डील। अमेरिका और तुर्की के बीच में मिसाइल समझौता हुआ है। 53 एयर टू एयर मिसाइल खरीदेगा तुर्की अमेरिका से। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसको लेकर मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से जो आतंकियों से माफी मांगी गई वो भी वैश्विक स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री पहुंच गए और जगह जगह लश्कर और जैश के जो आतंकी कैंप्स तबाह हुए उसको लेकर तो अपडेट मिल ही रहा था। और इधर अमेरिका और तुर्की के बीच में मिसाइल समझौता हो गया है। ये बड़ा समझौता है। 53 एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदेगा तुर्की। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। आप समझिए कि तुर्की का बॉयकॉट जब हिंदुस्तान में लगातार हो रहा है, इस बीच अमेरिका से ये बड़ी डील हुई है और एयर टू एयर मिसाइल जो हमला कर सकती हैं यानी कि एयर टू एयर हवा से हवा में न सिर्फ अपने लक्ष्य को भेज सकती हैं बल्कि बड़ी तबाही ला सकती हैं, ऐसी मिसाइल अब तुर्की अमेरिका से खरीदेगा, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। यानी यहां पाकिस्तान का समर्थन पहलगाम घटना के बाद जो सबसे पहले किया वो तुर्की ने किया, अजरबैजान ने किया और तुर्की के ही वो ड्रोन थे जो कि भारत की तरफ पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे बड़ी तबाही के इरादे से। और इन सब के बीच ही जब खबरें आ रही थी 53 एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की बात सामने आ रही है, यानी कि अमेरिका और तुर्की के बीच में हो गई है ये बड़ी डिफेंस डील। 53 ऐसी मिसाइलें जो कि हवा से हवा में मार करने में सक्षम हो, ऐसी मिसाइलें अब तुर्की खरीदेगा। यानी जैसे पाकिस्तान का पहले सपोर्ट किया वैसे ही पाकिस्तान का आगे भी सपोर्ट तुर्की कर सकता है और उसमें अमेरिका से बड़ी डील तुर्की ने की है। लेकिन साथ ही साथ तुर्की के लिए बड़ी चोट भी सामने आ रही है, फिर चाहे वो जेएनयू हो या कानपुर यूनिवर्सिटी हो। यहाँ तुर्की के साथ में हुए जो एमओयू थे वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ भारत के लोग मेड इन टर्की सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। साथ ही जो लोग तुर्की में घूमने के लिए जाने वाले थे उन्होंने भी टिकट्स कैंसिल करा दिए हैं, बुकिंग कैंसिल हो गई है। उदयपुर में जो बड़ा व्यापार मार्बल का होता है, जहां तुर्की से मार्बल मंगाया जाता है, उन ऑर्डर्स को कैंसिल किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी चोट है तुर्की के लिए। यानी तुर्की जो कि अलग अलग तरीके से चोट भारत की तरफ से जो दी जा रही है वो झेल रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट करने का खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन इधर अमेरिका और तुर्की में हो गई है बड़ी डील। 53 ऐसी मिसाइलें तुर्की अमेरिका से खरीद रहा है जो एयर टू एयर वार कर सकती हैं, यानी कि हवा से हवा में मार करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगी। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, हम लगातार हिंदुस्तान से खबरें बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तुर्की का अजरबैजान का विरोध हो रहा है, न सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि बॉयकॉट हो रहा है और तुर्की इसकी बड़ी मार को झेल भी रहा है। ये खबरें चल ही रही थी कि इधर अमेरिका और तुर्की में बड़ी डील हो गई, कैसे देखें इसे? देखिए, बिल्कुल अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात कि कैसे तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और उन्हीं ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का कोशिश की। और उसी दौरान जब अमेरिका मीडिएशन की में आ गया और अचानक से आता है कि अब तुर्की और अमेरिका के बीच में एक 53 जो एयर टू एयर मिसाइल को लेकर जो है वो डील हो गई है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह की कहानी हुई हो सकती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और ये अचानक से डील तुर्की के साथ अमेरिका की कैसे आ गई, ये अपने आप में कहीं ना कहीं देखना होगा। अच्छा अजय, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखूं और समझूं, वो टिम कुक से कहते हैं, वो एप्पल के सीईओ से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका में इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए और भारत में इसका प्रोडक्शन ना हो, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भारत और पाकिस्तान की टेंशन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने तक का उन्होंने दावा किया, जिसको पाकिस्तान ने तो बड़ा स्वागत किया। साथ ही जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें चूंकि भारत में लगातार विरोध हुआ है तुर्की का और पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान का जो सपोर्ट करने के लिए था वो सबसे पहले तुर्की सामने आ गया था और जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हवा में छोड़े गए भारत के खिलाफ वो भी तुर्की के ड्रोन थे। इन सभी चीजों को देखते हुए भी अगर अमेरिका तुर्की के साथ में डील कर रहा है तो इसे
डोनाल्ड ट्रंप की कैसी सोच कहें या फिर कैसी पॉलिसी कहें अमेरिकी सरकार की? देखिए अमेरिका पहले भी इस तरह की चीजों के लिए जाना जाता है। अमेरिका बेसिकली अपने हथियारों को बेचने को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो है वो पहले से इस तरह की गेम्स में रहता है। ऐसे में इस वक्त जब भारत की पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात बने थे, तनाव चल रहा था, उस बीच तुर्की जो है वो चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के सहयोग में थे, और फिर अचानक से आप देखिए तो समझौते की बात हुई। अमेरिका ने कहा कि मैंने बातचीत कही है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे, और अब तुर्की के साथ 53 जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको लेकर डील हुई है। हाँ। ये क्या तुर्की के पास जाएंगी या इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान के पास पहुंचने वाली हैं? यही तो बड़ा सवाल है। अगर तुर्की ये मदद करता रहा पाकिस्तान की, तो क्या अब ये 53 एयर टू एयर मिसाइल जिनकी डील हुई है, क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तक पहुंचने वाली हैं, जिसको अमेरिका यानी कि ट्रंप प्रशासन ने मंजूरी भी दे दी है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इस पर नजर आप अजय रखिएगा। आगे जो अपडेट्स आएंगे सामने आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।